बांग्लादेश की राजनीति में एक दशक से भी ज्यादा समय के बाद सबसे बड़ा उलटफेर हुआ है। छात्र आंदोलन और भारी उथल पुथल के बीच देश की कमान अब तारिक रहमान के हाथों में है। प्रधानमंत्री बनते ही तारिक रहमान ने न केवल अपना और अपनी प्राथमिकताओं को गिनाया, बल्कि भारत समेत पूरी दुनिया की नजरें जिस मुद्दे पर टिकी थी, यानी बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा, उस पर भी अपनी चुप्पी तोड़ दी है। आइए देखिए इस रिपोर्ट में। बांग्लादेश की सत्ता में करीब 2 दशक बाद बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की जोरदार वापसी हुई है। पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान ने प्रधानमंत्री पद संभालते ही राष्ट्र के नाम अपना पहला संबोधन दिया। उनके इस भाषण में न केवल जीत का आत्मविश्वास था, बल्कि एक टूटे हुए लोकतंत्र को फिर से जोड़ने की कोशिश भी नजर आई। तारिक रहमान ने साफ कर दिया कि उनकी सरकार का मुख्य उद्देश्य कानून का राज स्थापित करना और भ्रष्टाचार की जड़ों को काटना है। लेकिन इस पूरे संबोधन का सबसे अहम और संवेदनशील हिस्सा था अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदू समुदाय को दिया गया संदेश। पिछले 1.5 साल के दौरान बांग्लादेश में मंदिरों पर हमले, भीड़ द्वारा हिंसा और हिंदू परिवारों को निशाना बनाए जाने की खबरों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता पैदा कर दी थी। इन जख्मों पर मरहम लगाते हुए तारिक रहमान ने कड़े शब्दों में कहा, बांग्लादेश किसी एक धर्म या एक विचारधारा का देश नहीं है। यहां रहने वाले हर नागरिक, चाहे वो हिंदू हो, बौद्ध हो या ईसाई, सबके अधिकार बराबर हैं। उन्होंने प्रशासन को सख्त चेतावनी दी है कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ किसी भी तरह के भेदभाव या हिंसा को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने लोकतंत्र की नई परिभाषा गढ़ते हुए कहा कि सरकार सिर्फ उन लोगों की नहीं है जिन्होंने उन्हें वोट दिया है, बल्कि उन सभी की है जो इस देश की मिट्टी से जुड़े हैं। छात्र आंदोलन, जिसने इस सत्ता परिवर्तन की नींव रखी, उस युवा शक्ति को संबोधित करते हुए रहमान ने वादा किया कि उनकी सरकार युवाओं के लिए शिक्षा, तकनीकी और रोजगार के नए दरवाजे खोलेगी। उन्होंने युवाओं को आधुनिक और वैज्ञानिक बांग्लादेश का विजन दिया। राजनीतिक बदलाव के साथ साथ तारिक रहमान का ध्यान आम आदमी की जेब और उनकी जरूरतों पर भी है। रमजान के पवित्र महीने का जिक्र करते हुए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बिजली, पानी और गैस जैसी बुनियादी सुविधाओं की सप्लाई में कोई रुकावट न आए। साथ ही उन्होंने बाजार में बढ़ती कीमतों और जमाखोरी पर लगाम लगाने का भी भरोसा दिलाया है, ताकि आम जनता को इस बदलाव का सीधा फायदा महसूस हो सके। तारिक रहमान का यह संबोधन एक समावेशी बांग्लादेश की तस्वीर पेश करता है, जहां एक ओर उन्होंने अल्पसंख्यकों को सुरक्षा का भरोसा देकर वैश्विक समुदाय को शांत करने की कोशिश की है, वहीं दूसरी ओर युवाओं को साथ लेकर एक नई शुरुआत का संकेत भी दिया है। हालांकि चुनौतियां कम नहीं हैं। सालों की राजनीतिक कड़वाहट और अस्थिरता के बाद क्या तारिक रहमान अपने इन वादों को हकीकत में बदल पाएंगे? ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल बांग्लादेश में उम्मीदों का दौर है। तारिक रहमान के इस संबोधन ने पड़ोसी देश भारत को भी एक सकारात्मक संदेश भेजने की कोशिश की है। अब देखना होगा कि जमीन पर हालात कितनी जल्दी बदलते हैं। आप क्या सोचते हैं इस नई सरकार के बारे में? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और देखते रहिए भारत अपडेट। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।